साथियों, अमेरिका से आ रही है भारतीय बाजार के लिए बहुत ही बुरी खबर और इस खबर के कारण हो सकता है हमें सोमवार को भारतीय बाजार में भी महा गिरावट देखने को मिले। क्या होगी सोमवार के लिए भारतीय बाजार की रेंज और क्या है बड़े ट्रिगर, जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, सोमवार के लिए सबसे बड़ी खबर भारतीय बाजार के लिए यह है कि अमेरिकी बाजार में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ट्रंप के जीतने के बाद एक बहुत ही शानदार तेजी भारतीय अमेरिकी मार्केट में आती हुई नजर आई थी, पर अब अमेरिकी बाजार में बहुत ही बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और इसका इंपैक्ट सोमवार को हमारे बाजार पर भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कितनी क्या गिरावट आई अमेरिकी मार्केट में, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही बड़ी खबर है। नेस्डेक लगभग 450 अंक से भी ज्यादा की गिरावट दिखाकर क्लोज होता हुआ नजर आया है। यानी कि ट्रंप को जीतने के बाद सबसे बड़ी गिरावट अमेरिकी मार्केट में देखने को मिल रही है, जिसमें एक ही दिन में नेस्डेक लगभग 2.25% से ज्यादा की गिरावट दिखा दे। लगभग 450 अंक की गिरावट नेस्डेक ने दिखाई है और यहां पर बहुत ही बड़ी खबर है। और किस कारण से अमेरिकी मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है वो भी जानेंगे। पर इसके कारण सोमवार के बाजार के लिए भारतीय बाजार में भी जो निफ्टी की रेंज है वो बहुत ही देखने लायक होगी, बहुत ही बड़ी होती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि एक बड़ा मूव हम मार्केट में इंडियन मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, डाउ जोन्स है वो लगभग 305 अंक की गिरावट दिखाकर क्लोज होता हुआ नजर आया। लगभग 0.70% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। S&P 500 है वहां पर लगभग 1% से ज्यादा की यानी कि 1.32% की गिरावट देखने को मिली है। और सबसे ज्यादा गिरावट नेस्डेक सेक्टर में देखने को मिली है। नेस्डेक इंडेक्स है उसमें लगभग 421 अंक की गिरावट यानी कि 2.21% की गिरावट नेस्डेक लास्ट ट्रेडिंग डे दिखाता हुआ नजर आया है। साथियों क्या कारण है अमेरिकी मार्केट में गिरावट क्यों आती हुई नजर आई, सबसे पहले इस चीज को देखने की कोशिश करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तो जो ट्रंप के जीतने के बाद जो तेजी थी वो फीज आउट होती हुई नजर आई। दूसरी चीज, जो फेड है वो अपना हॉकिश स्टेटमेंट देता हुआ नजर आया है। अब क्या कहा है, देखिए यहां पर देखने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो चेयरमैन पर्सन है जेरम पॉवल, उन्होंने सिग्नल दिया है कि फेड को कोई जल्दी नहीं है इंटरेस्ट रेट्स को कम करने की या कट करने की। तो इसके कारण मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ नजर आया, जिसके कारण बड़ी गिरावट अमेरिकी मार्केट में देखने को मिली है। साथियों यहां तक आए तो अब इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, इन वीडियोस की न्यूज आप तक पहुंचाने में। और दूसरी बड़ी चीज है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपना जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ये चीजें कर रहे हैं उसका भी इंपैक्ट अब मार्केट पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब जानते हैं सोमवार के बाजार के लिए हमारे मार्केट की रेंज क्या रहने वाली है। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पर निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम पर चार्ट आ गया होगा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो बाजार है वहां पर जबरदस्त गिरावट पिछले कुछ दिनों से वन साइडेड मूव देखने को मिल रहा है। पर अब काफी लोग बोलने लगे हैं कि मार्केट अब घूमने वाला है, बॉटम आउट हो गया है। साथियों एक बात याद रखना कि अगर इस जगह हम बाय करने की कोशिश करेंगे तो ये एकदम किसी आसमान से गिरते हुए चाकू को अपने हाथ से पकड़ने जैसा रहेगा। क्योंकि अगर हमें खरीदना ही है, देखिए आपको मैं बहुत ही शानदार बात बता रहा हूं, इसको बिल्कुल शांति से सुनिएगा कि अगर हमें खरीदना ही है तो 5 दिन हम लेट खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन लेट खरीद लेंगे। पर जो आसमान से चाकू गिर रहा है नीचे, उसको गिरने के बाद जब वो उछलेगा वापिस तब खरीदेंगे। गिरते हुए चाकू को हम तो हाथ नहीं लगाने वाले, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि हमें हमारा पैसा प्यारा है। अब देखिए यहां पर आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे जो इसका RSI है वो लगभग 30 का जो लेवल है उसके नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर इस जगह देखना, अभी मैं आपको जो ये कर्सर है वहां पर
वन डे के टाइम फ्रेम पर लास्ट ट्रेडिंग डे लेके चलूं तो यहाँ पर देखिए लगभग यहाँ पर 29 आ गया होगा, यानी कि 30 से नीचे अब इसका आरएसआई वन डे के टाइम फ्रेम पर इंडियन मार्केट का आता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जल्द ही आपके लिए जो न्यूज चैनल्स है या जो न्यूज है वहां पर न्यूज आने वाली है, कोई भी बड़ी न्यूज जिससे मार्केट घूमने वाला है, पर उसमें आपको ट्रैप नहीं होना है, क्योंकि ये बड़े लोगों की स्ट्रेटजीज होती है। यानी कि आरएसआई 30 के नीचे से लगाया, अब मार्केट ओवर सोल्ड हो गया तो यहां से घूमेगा नहीं। अगर हमें मार्केट सिग्नल देगा कि यहां से मैं घूमूंगा, हायर हाइज का फॉर्मेशन करेगा और पिछले जो ये हाइज है उनको ब्रेक करेगा, उसके बाद हम मार्केट में देखेंगे क्या करना है। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा लॉस का कारण बनता है। देखिए इसको ही अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो आरएसआई है वो लगभग आपको 43 के नीचे जाता हुआ देखने को मिलने वाला है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट में अभी भी देखिए आरएसआई में आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर भी ले जाकर दिखाने की कोशिश करूं तो वहां पर भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, पर इन चीजों से बचकर रहना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार लॉस ब्रेक हो रहे हैं, पर जो आरएसआई है वो अपने लॉस को यहाँ पर ब्रेक नहीं करता हुआ नजर आ रहा, उसके लॉस अभी तक तो ऊपर है, यानी कि एक हिडन डाइवर्जेंस तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पर इसके ट्रैप में हम नहीं फंसेंगे। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी की बात बताने की कोशिश करूं, क्योंकि देखिए दोनों चीजों को अगर हम साथ लेकर चलेंगे तो ही हमें सही समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो बैंक निफ्टी है उसकी जो आरएसआई है वो अभी लगभग 39 पे है, यानी कि 39 पे है। अगर इसको ओवरसोल्ड जोन में जाना है तो लगभग 30 तक जाना होगा, और वो अभी तक यहां से 9 पॉइंट आरएसआई कम है। अगर इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पर ले जाकर देखने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई आरएसआई कोई इंडिकेशन नहीं देता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि यहाँ पर आरएसआई आपको 47 पर देखने को मिलेगा। अगर 47 पे है और हम बोल रहे हैं कि ओवरसोल्ड लगभग 30 के आसपास आता है, तो यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी में भी रिस्क तो है, रिस्क तो बैंक निफ्टी में भी अभी इस वक्त देखने को मिल रहा है। और आप अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करो तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक ये जो कैंडल है इनसाइड बार, उसका यहाँ पर ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया था। देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया और फिर बता रहा हूं कि मार्केट में जल्दबाजी नहीं चलती है। यहाँ पर अगर हम निफ्टी को वन डे की टाइम फ्रेम पर देखने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लोज थे लगभग अगस्त के लोज, जो सपोर्ट था एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये निफ्टी ने तो ब्रेक कर दिया है। पर अगर बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर अभी आपको बैंक निफ्टी में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी से देखिए, आप ही देखिएगा कि इसने तो अभी ये लोज नीचे ब्रेक कर दिए हैं, पर बैंक निफ्टी ने अभी तक कोई भी लोज ब्रेक नहीं किए हैं। तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी है वहां पर अभी अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। पर अगर देखिए, पर अगर बैंक निफ्टी ने ये जो 49,650 का जो लेवल है अगर वो ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर डबल मार भारतीय बाजार पर पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि पहली बात एफआईज की लगातार सेलिंग मार्केट में चल रही है, दूसरी चीज जो अर्निंग्स है वो अच्छी नहीं आती हुई नजर आ रही, तीसरी चीज जो इंडियन मार्केट की जो लोकल फंड्स है डीआईआईस है उनका भी इतना अच्छा रुख नहीं देखने को मिल रहा, और चौथी चीज जो ग्लोबल मार्केट है जहां पर इतने दिनों तक ट्रंप चचा के जीतने के बाद तेजी आई हुई थी वो भी अब फीज आउट होती हुई नजर आ रही है, वो भी अब फिर से नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए काफी मेहनत करता हूं और ऐसे ही वीडियो अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आते रहेंगे। तो देखिए अगर 49,650 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो फिर भारतीय बाजार में फिर से पैनिक मचने वाली है, फिर से गिरावट आने वाली है। तो देखिए अब ये इसके जो ये मेक और ब्रेक लेवल है वहां पर आता हुआ नजर आ रहा है, और अब यहाँ पर निफ्टी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ भी दिखाता है। अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ भी दिखाता है तो वो देखिए इस प्रकार से थोड़ी सी तेजी 2-3 कैंडल यहाँ तक आएगी, और फिर जब रिटेलर्स यहाँ पर पोजीशन बना लेंगे तो फिर यहाँ से अगर फिर से गिरेगा तो ये लोअर लोस का फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा, और इसी के साथ बैंक निफ्टी है वो भी अपना 49,650 का लेवल ब्रेक कर देगा, और यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन बनाई है आरएसआई या किसी और इंडिकेटर को देखकर तो वो यहाँ पर ट्रैप होते हुए निफ्टी में नजर आएंगे। देखिए बैंक निफ्टी अगर
49,650 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगभग 47,000 के आसपास फिर ये जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि यहां से 2-3 हजार पॉइंट की सीधी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। और इतनी गिरावट अगर इंपैक्ट निफ्टी पे आया तो आप देख सकते हो, सोच सकते हो कि निफ्टी में कितनी बड़ी गिरावट वो हमें देखने को मिलने वाली है। यानी कि अगर आपको मैं बताऊं तो इसकी जो सपोर्ट लेवल्स है वो लगभग 23,342 के आसपास, छोटा सा सपोर्ट निफ्टी के आसपास है, निफ्टी के पास है। फिर उसके बाद सीधा ये 22,780 के आसपास इसका सपोर्ट निकल कर आता है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसके भी नीचे जाता हुआ नजर आएगा। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने वाला हूं, अगर उसको आपने देख लिया तो आपको कोई चिंता मार्केट पर नहीं रहने वाली है। तो देखिए यहां पर अगर एक चीज आपको बताने की कोशिश करूं, सबने, सारे यूट्यूबर्स ने या जहां भी आपने देखा होगा, आपको एक चीज बताई होगी कि देखिए निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पर इस ट्रेड लाइन को लगातार फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर से अच्छी खासी गिरावट आती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर ये जो ट्रेड लाइन है, ये एक अच्छा मौका है। अगर इस पे जंप करता है, यहां पर आता है, तो एक अच्छा मौका है कि यहां से हम मार्केट में बाइंग कर लेंगे और फिर हमारे को प्रॉफिट होगा और यहां से बाउंस बैक ये हो जाएगा। सोचिए अगर इसके नीचे चला गया तो ये गिरावट है उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पर भारतीय बाजार में हो सकती है। तो आप ये, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आसमान से चाकू गिर रहा है तो उसको पकड़ने की कोई जरूरत आपको नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि आएगा आएगा जिस हिसाब से ये लोअर लोस का फॉर्मेशन करते हुए आ रहा है, जरूर ये स्ट्रेट लाइन के आसपास आएगा। पर आपको मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताने की कोशिश करने वाला हूं। देखिए ये लगभग आपको लग रहा होगा कि 23,000 के आसपास इसको आकर टच करेगा, सही है, लगभग 23,000 या 22,998, 23,000 के आसपास लगभग। तो 23,000 के आसपास जैसे ही मार्केट आएगा सबको लगेगा कि भाई 23,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा और यहां से बाउंस बैक होगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो लास्ट 50-60 पॉइंट नीचे जाएगा तो भी यही मानेंगे कि भाई यहां से लेवल ब्रेक नहीं होने वाला, फिर से जंप होगा। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल आज भी निकल कर आता है वो लगभग 22,803 के आसपास निकल कर आता है। अब एक चीज मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं, इंडिकेटर में अपन जाते हैं, सीधी बात है, वीकली टाइम फ्रेम है, इंडिकेटर में अब जाते हैं। यहां पर मूविंग एवरेज अगर हम सर्च करें और बस एक सिंपल 20 डे का मूविंग एवरेज यहां पर लगा दें, 20 डे का लगाया है वीक के टाइम फ्रेम पे तो वो वीकली टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज हो गया। अब देखिएगा यहां पर ये जो लेवल है 22,800 का, ये याद रखना। अगर इसको हम मंथली टाइम फ्रेम पे कर देते हैं तो देखिए अब यहां पर क्या आ गया, 20 मंथ का मूविंग एवरेज वो कहां पर आ रहा है, लगभग 21,691 पे, लगभग 21,691 पे। और मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, जब भी मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है, वो लगभग अपने ये जो 20 मंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसके पास जरूर आता है। तो अगर 22,800 पर आकर या 23,000 पर आकर आपने फुल पोजीशन बना ली तो जरूरी नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट लगभग एक डिप लगभग 21,800 तक दे सकता है। यानी कि जो 22,800 का लेवल मैंने आपको बताया उससे भी लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट अभी भी मार्केट दिखाता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर आपको मूविंग एवरेज और इसका इंपॉर्टेंस पता लग गया होगा, क्योंकि कोरोना के दिन ऐसे थे जब ये मूविंग एवरेज काम नहीं किया। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं लगभग 2019 में, 19 से पहले लगभग आपको देखने को मिले 19, 16, यहां पर लगातार 18, हर साल ये मूविंग एवरेज काम करता हुआ नजर आया है। तो फिर यहां तक यानी कि 21,800 तक मार्केट फिर आता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। अगर आप ओनली स्ट्रेट लाइन पर रिलाई करोगे तो देखिए आपके यहाँ पे ट्रैप होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए यहां पर अगर निफ्टी की बात करें सोमवार के लिए बात करें तो लगातार मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है भारतीय बाजार में। अब
सोमवार के लिए जो रेंज है, देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है लगभग 23,675 का। अगर 23,675 का ये लेवल है, वो एक अच्छे रेजिस्टेंस के तौर पर सोमवार के लिए काम करता हुआ नजर आएगा। और जिस हिसाब से वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट मार्केट होता हुआ नजर आ सकता है और यहाँ पे थोड़ा ट्रेप ट्रेप मार्केट खेल सकता है। नीचे के लिए जो लेवल्स है वो सबको पता है, 23,486 का लेवल है, वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा सोमवार के लिए। देखिए अगर सोमवार को ये लेवल ब्रेक हो जाता है और एक अच्छा गैप डाउन देखने को मिलता है, तो देखिए गैप डाउन होने के बाद सोमवार को मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। बाउंस बैक करने के चांसेस यहाँ पर 80% हो जाते हैं कि सोमवार को अगर गैप डाउन मिल गया तो मार्केट बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा, और अगर गैप अप मिल गया तो गिराउट के चांसेस बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ जाते हैं। तो दो कंडीशन हो गई, अगर गैप डाउन मिल जाता है तो यहाँ पर मार्केट एक अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। नीचे नीचे के लेवल से अगर गैप अप हो गया तो फिर से मार्केट में दबाव आ सकता है, क्योंकि अगर ये हाइज ब्रेक करने हैं तो मार्केट को एक स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाना होगा। और अगर सीधा ही गैप अप खुल गया तो देखिए वहां से प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आती हुई नजर आ सकती है, या अपनी कोई पोजीशन किसी ने बनाई है। यहाँ पर देखिए ये जो आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही है, यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन बनाई गई थी बाइंग की, तो वो लोग अपनी पोजीशन को यहाँ पर थोड़ा स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं कि मार्केट हो सकता है फिर से नीचे जा सकता है, पैनिक में अपनी पोजीशंस निकाल सकते हैं। तो सोमवार के लिए ये दो कंडीशन आपको मैंने बता दी है। अगर इसी रेंज के अंदर ही मार्केट ओपन होता हुआ नजर आए तो यहाँ पर लगभग 23,675 तक मार्केट का सिनेरियो सेल ऑन राइज वाला रहने वाला है, जहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग या फिर से नई गिरावट आती हुई नजर आ सकती है। साथियों, इतनी मेहनत आपके लिए की जाती है तो आपको एक चीज करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाया गया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।